हाय फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है। पहले मैं आपको एक थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको हर चीज़ को प्रैक्टिकल करेंगे साथ साथ। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है और बार बार कहा है कि ये एकदम बेसिक और सिंप्लीफाइड कोर्स हम बनाएंगे। तो हम एकदम बेसिक से मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, जस्ट एज अ फ्रेंड। ठीक है। और आपको एक एक चीज़ एकदम लो लेवल से लेके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इस इस वीडियो के अंदर हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं बिफोर जंपिंग इनटू डीप टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट क्या होती है आप सबको पता होगा। ठीक है। अगर हम एक लेमन टर्म्स में बात करें, ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। हम काम भी करते हैं एमएनसीज के अंदर, तो ये कंपनीज लिस्टेड होती हैं। ठीक है। इनके अंदर, ठीक है, जो रिटेल होता है, जो पब्लिक होती है, वो कोई भी शेयर खरीद सकती है, ठीक है, बेच सकती है। ठीक है। तो आप बेसिक पर इतना समझ सकते हो। ठीक है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, जैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से शेयर मार्केट है। ठीक है। रियल एस्टेट के अंदर भी आप देखते हो, ठीक है, अपनी पॉकेट देखते हो कि आपको ग्रेटर कैलाश में लेना है, या आपको द्वारका में लेना है, या आपको नोएडा में लेना है, या गुड़गांव में लेना है। ठीक है। देन आप एस्केलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कि भाई कहाँ पे एस्केलेशन हो चुकी है, कहाँ पे चांसेस हैं। अब उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की इन्वेस्टर हो। ठीक है। आप रिस्क लेना चाहते हो, आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो। ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स डिपेंड करके आप अपना मकान चूज करते हो। सेम तरीके से ही शेयर मार्केट काम करती है। ठीक है। शेयर मार्केट की टर्म्स अलग है, ठीक है, वहाँ की टर्म्स अलग है, यहाँ पे टर्म्स अलग है, बट चीज़ें वही हैं। आप किस टाइप की इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म हो, रिस्क टेकिंग एपेटाइट कैसा है आपका। ठीक है। आप स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट करोगे, मीडियम कैप में करोगे, लार्ज कैप में करोगे, आप समझेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप इज नथिंग। लार्ज कैप इज बेसिकली सेफ स्टॉक्स, ठीक है, बड़े स्टॉक्स। ठीक है। रिलायंस हो गया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, ऐसे स्टॉक्स जो कंपनीज अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं। ठीक है। एक बड़े पैमाने पे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रिटेल ऑलरेडी घुसा हुआ है। ठीक है। लोग मतलब पता है कि ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है। मीडियम कैप थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। ऐसी कंपनियां जो ना बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबल की तरफ आ चुकी हैं, पर 100% स्टेबल नहीं है, बट स्टिल दे आर स्टेबल। एंड स्मॉल कैप इज वो कंपनीज जो अब उभर के आ रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन का मौका होता है, लेकिन उतना ही वहाँ पे रिस्क भी होता है। ठीक है। सो इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। ठीक है। तो ये तो एक बेसिक नॉलेज हो गई। अब आगे कुछ टर्म समझते हैं जो हमारे टीए, टीए मतलब टेक्निकल एनालिसिस, तो मैं टीए काफ़ी वर्ड यूज़ करूँगा। ठीक है। तो निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी, डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसिस हैं, इंडेक्सेस हैं। ठीक है। सो इंडेक्स क्या है, बेसिकली निफ्टी क्या है। ठीक है। निफ्टी 50 शेयर, आप ये कह सकते हो कि हमारी आ, यहाँ पे दो वो होते हैं, एनएससी बीएससी, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी शेयर्स लिस्टेड हैं। तो गवर्नमेंट एक सेट बना देती है, जैसे उनको लगता है कि ये 50 टॉप कंपनीज हैं, जिसको फॉर्म करके एक इंडेक्स बना दिया निफ्टी। ठीक है। तो निफ्टी अपने आप में कुछ नहीं है। ठीक है। वो इन 50 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन एक रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप इससे ये समझ सकते हो, आप इसको एक आम भाषा में कह सकते हो कि निफ्टी आपको स्टॉक मार्केट की हेल्थ बता रहा है, कि भाई अगर कुछ शेयर ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो हमें एक ओवरऑल पिक्चर मिलेगी कि भाई मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है, डाउन ट्रेंड की तरफ है, या साइडवेज चल रहा है। ठीक है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मार्केट 2-2 साल तक साइडवेज चलता रहता है। अगर आप कोविड में या कोविड से पहले या कोविड के बाद इन्वेस्टमेंट में आए हो, तो आपने देखा होगा दुनिया भर के लोग शेयर मार्केट छोड़ के गए हैं, बिकॉज दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड। कोविड के बाद एक अप ट्रेंड आया, और उसके बाद ऐसा डाउनफॉल आया है, और उसके बाद एक साइडवेज मार्केट चली है, एंड पीपल गॉट फ्रस्ट्रेटेड लिटरली। और इन दी एंड हमें वही सुनने को मिला कि ये सब बकवास है, छोड़ दो भैया, निकल लो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी सेम वे के अंदर बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी क्या है, वो सारे बैंक्स के शेयर्स हैं उसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर
हर शेयर की डिफरेंट वेटेज है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट शेयर जैसे रिलायंस है तो उसकी एक अलग वेटेज होगी, ज़्यादा वेटेज होगी, एसबीआई की एक अलग वेटेज होगी, ठीक है, एचडीएफसी की कुछ वेटेज होगी, तो सबकी अलग अलग वेटेज है। उसी बेसिस पे जैसे अगर रिलायंस उठा है और रिलायंस की वेटेज ज़्यादा है तो निफ्टी के चांसेस है कि निफ्टी संभल जाएगा या ऊपर जा सकता है। सेम वे के अंदर बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं तो बेसिकली मेन दो तरह के एनालिसिस होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल, ठीक है। तो फंडामेंटल के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। फंडामेंटल बेसिकली हमें इंट्रिंसिक वैल्यू बताता है एक शेयर की, एक कंपनी की, ठीक है, कि उनका उनके एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, उनकी कैश फ्लो क्या है, ठीक है, वेदर दे आर इन लॉसेस, कितना रेवेन्यू था उनका, कितना उन्होंने प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस हुआ एक क्वार्टर के अंदर। तो आपने देखा होगा कंपनीज अपनी स्टेटमेंट्स निकालती रहती हैं, तो उन सबको देख के एक उनकी हेल्थ देखी जाती है, उनका एक विज़न देखा जाता है। तो बट मैं उतना फंडामेंटल में बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। नो ऑफेंस टू एनीवन, ठीक है। मैं इंटायरली टेक्निकल के बिलीव करता हूँ, तो मैं आपको उसी की तरफ ज़्यादा फोकस रहूँगा। बट अगर आप साइड बाय साइड फंडामेंटल भी जोड़ सकते हो टेक्निकल के साथ, सो ट्रस्ट मी यू कैन बिल्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम शेयर मार्केट, ठीक है, इफ़ यू कैन कंबाइन बोथ, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम टीए के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो टीए टीए बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का क्या मतलब है, ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हम चार्ट्स एनालाइज कर रहे हैं, हम चार्ट्स के एनालाइज क्यों कर रहे हैं, उससे हमें ऐसा क्या मिल रहा है, ठीक है। तो चार्ट्स हमें बेसिकली बताते हैं प्राइस एक्शन हिस्ट्री, ठीक है। और प्राइस इज दी ओनली फैक्टर, अगर आप प्राइस को समझ लोगे तो ट्रस्ट में आपने शेयर मार्केट जीत ली है, ठीक है। प्राइस इज द ओनली लीडिंग इंडिकेटर, एवरीथिंग एल्स इज अ लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है। इवन न्यूज़ फॉलोज प्राइस। हमें ऐसा लगता है न्यूज़ देख के कि ये अच्छी न्यूज़ आई है तो शेयर भाग गया, वो प्राइस पहले ही हमें चार्ट पे दिखा रही होती है, न्यूज़ हमेशा बाद में फॉलो होती है। जब कहीं ना कहीं आपको प्राइस दिखा रही होती है ना, तो पीछे बैठा बैठा, ठीक है, रिटेल को छोड़ दो, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी उस शेयर में, उस स्टॉक में पैसा धीरे धीरे डाल रहे होते हैं, जो हमें पता नहीं होता है। और जब वो एकदम से न्यूज़ आती है तो उसका रिजल्ट सामने आता है और एकदम से शेयर ऊपर भागने लगता है, और कई बार आपने देखा होगा हम मिस आउट कर जाते हैं। तो वो ऑलरेडी प्राइस ये सब दिखा रहा होता है, ठीक है। तो हमेशा प्राइस ही सब कुछ बताता है, नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है। जिस दिन आप इस चीज़ को पकड़ लोगे, ट्रस्ट मी, आप शेयर मार्केट के खिलाड़ी बन जाओगे। बट इसको पकड़ना इज नॉट एन ईजी जॉब, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अच्छा, हमें बता रहा था कि टीए बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस का एक जो मेन पर्पस, मतलब अगर आप समझ पाओगे तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी से है, ठीक है। ह्यूमंस, ठीक है, जनरेशन्स चेंज होती रहती हैं, टेक बदलता रहता है। आज के डेट में हम बहुत एडवांस हो गए हैं, एवरीथिंग इज़ टेक्निकल, हम एआई की तरफ जा रहे हैं और बहुत चेंज आता जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक ह्यूमन मेंटालिटी, एक ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, टूवर्ड्स एक जनरल भी कह लो या टूवर्ड्स शेयर मार्केट कह लो, वो ना ही बदली थी, ना ही बदली है और ना ही बदलेगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। आप शेयर मार्केट में आए, आपको बेसिक नॉलेज कुछ नहीं थी, आपने कुछ नहीं देखा, आपने एक 100 रुपये पे शेयर उठा लिया, ठीक है। उसके बाद वो शेयर गिरना स्टार्ट हुआ, वो शेयर चला गया 80 रुपये पे, ठीक है। अब वो साइड फ्लो मूवमेंट चलती रही और वो शेयर 80 रुपये पे 1 साल तक इधर से उधर नाचता रहा, ठीक है। अब 1 साल के बाद जब वो शेयर क्लोज टू 100 आएगा या 100 पे आएगा, तो ट्रस्ट मी 60 to 70% लोग, इनफैक्ट मैं ये भी कम रेशियो बोल रहा हूँ, 80-85% लोग उसको बेच के निकल लेंगे। वो बोलेंगे बॉस मेरा पैसा फंसा पड़ा था 1 साल से, ये ब्रेक ओपन हुआ, मैं बेचूँ और मैं निकलूँ यहाँ से, ये बकवास शेयर है, मैं फंसा पड़ा हूँ। चाहे उसके बाद वो शेयर 3 महीने में 150 जाए या 200 जाए, और जनरली जाता भी है, लेकिन लोग 100 पे निकलेंगे ही निकलेंगे, चाहे वो जेंजी हो, चाहे वो मिलीनियल्स हो, या चाहे वो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन हो, कोई भी हो।
पर हम ये लोग मानते नहीं है ये बात, पर मेंटेलिटी ऐसे ही रहती है। ठीक है, यही रीज़न है कि लोग पैसा शेयर मार्केट में नहीं क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे एक हिस्ट्री मेंटेन हुई है, और उस हिस्ट्री को ही हम एनालाइज करते हैं, और बार बार हिस्ट्री ने दोहराया है उन्हीं पॉइंट्स पे, उन्हीं चीज़ों पे। ठीक है, वही सेम चीज़ें होती रही हैं जो 10 साल पहले भी हुई, 5 साल पहले भी हुई, कोविड के बाद भी हुई। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए।